मेरे प्रिय बच्चे, एक संदेह है जो कई बार दिव्य आत्माओं के मन में उमड़ता है। और यह संदेह तुम्हारे भी मन में कई बार उमड़ा है। वास्तव में नियमों से जुड़ा ये संदेह जो तुम्हारे मन में आया है, वो तुम्हें कई बार ऐसा महसूस कराता है मानो तुम कमजोर हो, तुम पर दैवीय चमत्कार नहीं है। तुम सोचते हो, तुम संदेह करते हो इस बात के लिए कि तुम ऐसा महसूस करते हो कि कुछ लोग बहुत प्रयास करते हैं और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता, वहीं कुछ लोग बिना बहुत संघर्ष के चीजों को हासिल कर लेते हैं। धन, अवसर, सही लोग, सही समय, सब कुछ। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हर दिन मेहनत करते हैं, फिर भी उनका जीवन वहीं के वहीं अटका हुआ है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों? और यह संदेह तुम्हारे मन में एक नहीं अनेकों बार उमड़ा है। और यह संदेह वास्तव में जायज भी है, क्योंकि तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा जिसने सदैव सबका अच्छा करने का विचार किया, जब उसके साथ वह नहीं घटित होता जिसकी वह आकांक्षा रखता है, तो मन में संदेह उठना लाजमी है। और इस कारण से तुम्हारे मन में यह बात उमड़ी है। लेकिन आज आज जब तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है, तो ब्रह्मांड की भी मंशा है कि तुम्हारे संदेह को दूर किया जाए और तुम्हें जीत के उस पथ पे आगे बढ़ाया जाए जिसकी उम्मीद तुमने सदा से की है। एक ऐसा पथ जो नई कहानियों को रचने का कार्य करता है। एक ऐसा पथ जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों को तोड़ता है, काटता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी संदेह आए तो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कारण से आज तुम्हें संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा, ताकि तुम इसकी ऊर्जा के साथ मिल सको, सम्मिलित हो सको उस ताकत में जो तुम्हारे जीवन में पहले से ही भरी गई है। आज ये तुम्हारे पास इसीलिए आया है मेरे प्रिय। ये जो लोगों के साथ कुछ अच्छा हो रहा है और कुछ के साथ बहुत बुरा, जबकि उन्होंने ऐसी कोई भूल नहीं की जो तुम्हें नजर आए, तो यह केवल उनका भाग्य मात्र नहीं है। ये एक खेल है, जीवन का एक ऐसा खेल जिसके बारे में जानते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन जिसे लोग समझ नहीं पाते। ये खेल है आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का। लेकिन यहां भी एक प्रश्न छिपा है कि आखिर ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है और यह कैसे बदल जाती है। कैसे यह चीजों को सही कर देती है, तो कैसे इसकी वजह से कई बार चीजें गड़बड़ी भी हो जाती हैं। ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? वो जिसे तुम समझते हो, वो जिसे तुम देखते हो, इन सब से हटके आखिर क्या है आवृत्ति? क्यों है आवृत्ति? क्या है इसके विचार? मेरे प्रिय, सोचो, अगर तुम एक तरह के रेडियो हो और तुम्हारा हर विचार, हर थॉट, हर भावना, हर इमोशन वास्तव में एक संकेत हो, एक सिग्नल हो। अगर तुम्हारा सिग्नल डर, संदेह या फिर कमी पर पूरी तरह से रचा बसा है, ट्यून्ड है, तो तुम वही आकर्षित करोगे। समस्याएं, देरी, असहमति, यह सब कुछ। लेकिन क्या हो अगर कोई चमत्कार हो जाए और यह सब बदल जाए? अब अगर वही सिग्नल, वही फ्रीक्वेंसी, आत्मविश्वास, निश्चितता और समृद्धि पे पलट जाए, तब तुम्हारी वास्तविकता भी बदलने लगती है। लेकिन ठहर जाओ, यही वो जगह है जहां 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि वह केवल सकारात्मक सोच लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
नहीं मेरे प्रिय, ये बहुत छिछले स्तर का ज्ञान है कि केवल सकारात्मक सोचो और सब बदलेगा। इस छिछले स्तर के ज्ञान से ऊपर उठ के तुम्हें देखना होगा, जीवन को उसकी संपूर्णता में तुम्हें जानना होगा मेरे प्रिय। खेल तो उसके कहीं अलग चल रहा है। वास्तव में तुम्हारी आवृत्ति, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बनती है तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारी भावना से, और तुम्हारा तुम्हारे भीतर होने वाली पहचान से। इसका अर्थ है कि तुम क्या सोचते हो ये नहीं, बल्कि तुम भीतर से, अंदर से खुद को क्या महसूस करते हो, क्या मानते हो। और जो भी तुम मानते हो, भले ही वो तुम्हारी बोली में हो या ना हो, भले ही वह तुम्हारी सोच में छलके या ना छलके, वह तुम्हारे पास स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। अब तुम धीरे धीरे उन रहस्यों को भी जानोगे जो मैं तुम्हें बताने के प्रयास में हूं मेरे प्रिय। एक ऐसा व्यक्ति जो रोज अपने लिए बेहतर बोलता है कि वह अमीर है, बोलता है कि वह सफल है, लेकिन भीतर ही भीतर वह ऐसा महसूस करता है कि यह सब झूठ है, यह सब उसके बस का नहीं। तो आखिर क्या होगा? याद रखो, ब्रह्मांड कभी संदेह नहीं करता। वास्तव में वह केवल सबसे ताकतवर सिग्नल को पकड़ता है। इसलिए जब तुम ताकत के साथ नकारात्मक सोचते हो तो वह तेजी से आकर्षित होता है। ताकत के साथ नकारात्मक सोचने का अर्थ हुआ बार बार उसी पे विचार करना जिसे तुम बदल नहीं सकते मेरे प्रिय। इससे असफलता उत्पन्न होती है। लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अभी है वो वास्तव में तुम्हारे पुराने अतीत से भरे हुए विचारों का परिणाम नहीं है। मेरे प्रिय, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक कारण अवश्य निश्चित है। वो जो तुम्हारे पास अभी है पुराने विचारों का परिणाम नहीं है, वो तुम्हारी असल जिंदगी में अभी घटित होने वाली आवृत्ति का एक प्रतिछाया है। इसका अर्थ है कि तुम चाहे जितने भी अपने भविष्य की कल्पना कर लो, लेकिन अगर आज अभी की पहचान वही पुरानी वाली है तो परिणाम भी वैसे ही मिलने की उम्मीद ज्यादा है। रुको, यहाँ पर जीवन थोड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ से बहुत कुछ तुम्हारे अनुरूप नहीं रहेगा, लेकिन जो है वह सबसे सटीक होगा मेरे प्रिय। वो आवृत्ति जो तुम्हारे जीवन में आई है बहुत बड़े बदलाव की आवृत्ति है। तुमने इसे मांगा हो या ना मांगा हो, तुमने चाहो या ना चाहो, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे लिए बेहतर भविष्य की कल्पना को सुनिश्चित कर दिया है। जब कर्म ही बेहतर भविष्य लिखते हैं तो फिर उसमें कोई और आके विरोध कर नहीं सकता मेरे प्रिय। बहुत बड़ी सत्यात्मक जीत तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। इसे प्राप्त करना, इसे स्वीकार करना तुम्हारा अधिकार है। याद रखना, मैं इस संसार में सदैव तुम्हारे साथ रहा हूँ, आगे आने वाले समय में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय, वो मनुष्य जो जीत की ओर बढ़ता है उसकी जीत में बहुत से तत्वों का योगदान होता है, लेकिन जब वह उसे नहीं जानता और अहंकार के वशीभूत हो जाता है तो समस्याएं स्वतः उत्पन्न हो जाती है। तुम जहां हो वहां से बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद होनी तय है, और इसलिए अब तुम्हारे पास बहुत कुछ चल कर स्वतः आएगा।
लेकिन याद रखो वो मनुष्य जिसने संसार में बाँटने का हुनर सीख लिया है, उससे कुछ भी अछूता नहीं रहता। वो बहुत तरक्की पाता है, एक से बढ़कर एक कदम अवसर उसके जीवन में आते हैं। और वो जो संदेह की बेड़ियों से जकड़ा है, वह चाहे कितना ही प्रयास कर ले, अंततः असफल हो जाता है। तुम्हारे हिस्से बहुत कुछ आया है और तुम्हें इसे बाँटना होगा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली के लिए। बिल्कुल। बच्चे, याद रखो, जीवन में आभार व्यक्त करके आगे बढ़ने वाला ईश्वर के हाथ द्वारा उठा लिया जाता है। इसलिए प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली के लिए तुम्हें बाँटना ही। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अभी इसी पल में आभार व्यक्त करो इस वाणी का, इस संदेश का, इस चैनल का, इस संदेश वाहक का। संख्या 51,000 लिखकर इसी क्रम में बाँटते हुए, ताकि जीत को तुम तहे दिल से स्वीकार कर सको। तुम ना इस संसार में कभी अकेले थे, ना कभी होगे। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी और जीत तुम्हारी होकर रहेगी। यह तय हो चुका है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, प्रगति हो, उन्नति हो, उत्थान हो, तुम्हारी तरक्की। यह तय है।